राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों। आज हमारे एक मित्र मिलने आए हुए हैं और सऊदी से भाई अच्छा खासा मेहनत करने के बाद कुछ पैसे कमाने के बाद और वो गाड़ी लाए हैं और आए हैं मिलने के लिए। तो मिलवाते हैं इनसे। आ जाओ भाई, अपना इंट्रोडक्शन बताना, नाम वगैरह बता दो। पहले हेलो बोल दो ठीक है। हाँ बोलो। अरशद नाम है मेरा। सऊदी अरबिया मतलब किया कम से कम 5 साल काम किया। फिर उसके बाद आए घर पे तो ये सोचा कि कुछ अपना करते हैं। तो कुछ समझ में आया, भैया की वीडियो देखते थे और आपको यही गुरु जी है तो अरशद हमारे। भाई ये बताओ, जी। वहाँ आपकी सैलरी क्या थी? खा पी के यहाँ कितना बचा के देते तीस थे? 30 हजार 35 हजार। 30-35 हजार हाँ रुपया। बस। भाई 30-35 हजार रुपये महीने में बचा लेते थे, खर्चे वगैरह हटा के जो है। और फिलहाल ये वीएक्सआई गाड़ी सेकेंड हैंड लेके आए हैं, तो आज दिखाते हैं। देखो, नई गाड़ी तो हर कोई लाता है भाई, ये सेकेंड हैंड लेके आए और वीएक्सआई मॉडल है। तो कौन से सन की गाड़ी है, गाड़ी कितना रन की है, कितने की पड़ेगी, इनको पड़ी है ऑन रोड, ये सारी चीज दिखाते हैं। पहले एक बार गाड़ी दिखा दो चारों बगल, चारों बगल दिखा दो और आगे का गेट खोल के मूवी प्लेयर वगैरह को दिखा देना। आई नहीं लोन तो हो गया दोबारा, लोन तो हो गया ये हो गया, लेकिन अभी आया नहीं है ना। तो भाई ये वीएक्सआई मॉडल रहने वाली है, भाई बता रहे हैं 2022 मॉडल है। 2022 में पुराना मॉडल भी आता था और ये भी आता था, वीएक्सआई मॉडल है। आपने इस गाड़ी में लेने के बाद कोई काम अभी कराया है? जैसे कि टायर वगैरह नए अभी दिख रहे हैं आगे के? टायर वही बदलवा के दीजिए। अच्छा, उसे दोनों। चेंज करा के दिया है। नहीं, एक वो डलवाइस था, एक हमने डलवाया। वो अच्छा। कह रहा था कि सेकेंड हैंड पड़वा लो, तो उसके बाद बोला कि मैं उससे कहा कि भाई एक नया डलवा दो, इससे दो सेकेंड हैंड डलवाओगे। तो उसने एक टायर बोला कि अपने पास से डलवा दो, एक टायर तुम डलवा दो। अच्छा, नया टायर। दोनों टायर मैंने डलवाए। अच्छा, एक टायर का पैसा आपने दिया, एक उन्होंने हाँ, दिया? एक कहूँ। ये आपको कितने की पड़ी गाड़ी है? ये में पड़ी है 5.5 लाख। 5.5 लाख रुपए की गाड़ी है, लखनऊ का नंबर है, वो आप रहने वाले कानपुर के हो। जी, कानपुर। तो ये गाड़ी रन कितना किए थे जब आपने लिया था? जब हमने लिया था ये समथिंग थी एक 45 47 40 40 बस की। अच्छा, लगभग 1.5 लाख किलोमीटर चली थी। ये गाड़ी आपने कौन से प्लेटफॉर्म के माध्यम से ली है? ओएलएक्स के माध्यम से? कुछ नहीं, मतलब कि ऐसे ही डायरेक्ट। डायरेक्ट आपके हाँ। मिलने वाले थे? हाँ, मिलने वाले थे। मतलब हमारे मिलने वाले के मित्र थे वो। हाँ वही, आपको हाँ, डायरेक्ट हाँ, मिलने नहीं हाँ, होते, मित्र हाँ, के हाँ, मित्र थे। मित्र के मित्र तो थे। इनकी डिमांड क्या थी? अरे वो तो डिमांड तो बहुत कर रहे थे। डिमांड ज्यादा थी, लेकिन छः। 5.5 लाख की तुमको छोड़ के हाँ, दिए। हाँ। और वन टाइम रोड टैक्स जमा है? जी। और वन पैनिक टाइम बटन आपने ट्रांसफर कराई अभी कि नहीं कराई? ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर कराते समय क्या पैनिक बटन लगवाना अनिवार्य था? नहीं, 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 कुछ नहीं। वो नहीं, बोल रहा अभी था। भाई इस गाड़ी में पैनिक बटन नहीं लगी है, गाड़ी ट्रांसफर हो गई है, पैनिक बटन की नीड नहीं है। कुल मिला के जब ये ऑल इंडिया परमिट है, अथोराइजेशन जब रिन्यू करवाएंगे तब उसकी जरूरत जी, जी, पड़ेगी। जी, जी। अभी सारा कुछ ओके है, हाँ, अभी ओके है। यूपी वन टाइम रोड परमिट हो टैक्स गया। जमा करके दिया है। सब सब। तो कुल मिला के गाड़ी कहीं ना कहीं भाई ठीक ठाक है। और टायर भी हमें लग रहा है पहली बार ही चेंज हुए होंगे गाड़ी के, हाँ, बस 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 क्योंकि बस। 1 लाख किलोमीटर आराम से चल नहीं, जाते हैं। नहीं, हमारी नहीं। गाड़ी, हमारी भी 1 लाख चल चुकी है, अभी इतने टायर हैं। हाँ, हाँ। और तुम्हारी मतलब 1.5 लाख चली है। और 2 टायर नए पड़े हुए हैं, जो कि एक इन्होंने डलवाया है जिसका पैसा दिया है, एक जिनकी गाड़ी थी उन्होंने डलवा के दिया है, और 2 टायर इन्होंने पुराने डलवाए हैं। पूरा नहीं, वो पड़े ही है वैसे। अच्छा, पड़े गाड़ी के साथ के हैं। हाँ, वो पड़े हुए हैं ऐसे ही। अच्छा, गाड़ी को कितना समय हो गया लिए हुए? अभी ये होगा ना, 2 महीना भी होगा। 2 महीने हो गए हैं। ओला उबर रैपिडो की आईडी बन चुकी है। ओला ने रैपिडो की, ओला की बनी है। उबर की बनी थी, लेकिन किसी कारण जो है इनकी आईडी शाम को चालू। बनती है भाई, और सुबह खोल के देखते हैं तो वो आईडी नहीं, सस्पेंड हो हाँ, चुकी थी। हाँ, हाँ। अब वो बन भी नहीं सकती है, क्योंकि वेंडर ने ऐसा बताया है। ऐसा भाई किसी किसी के साथ हो जाता है। और अब फिलहाल अभी कोशिश कर रहा है या हाथ खड़े कर लिए उन्होंने? नहीं, 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 बोल रहे हम करके देंगे। अच्छा, बात बोल रहे किए हैं भाई आपने, कि अभी वो करके देंगे। उस पे ट्राई कर काम, रहे हो। वो अभी उस पे काम कर रहे हैं। हो सकता है वो आईडी इनकी रिकवर हो जाए, बन जाए, क्योंकि उस वाली राइड से एक भी राइड आपने नहीं की है उस एक भी वाली रात आईडी से। चालू नहीं की हमने उसको। रात में आईडी बना के की वो, वही 9 साढ़े 9 बजे, और सुबह में जब राइड के लिए निकले, सुबह में हमने कहा लाओ ऐप ऑन करे, उसके बाद वो ऑन ही नहीं हो रहा है। ये भाई वेंडर का कहीं ना कहीं इशू होगा, कुछ गड़बड़ी की होगी, या फिर जो है टेक्निकल इशू होगा, वो कारण चाहे जो भी रहा हो। लेकिन आपने उनको पैसे दिए हैं, उन्होंने बोला हाँ, कि इस चीज को मैं सही करके हाँ, दूंगा। पैसे सारे तीनों ऐप के थे मेरे। पैसे तीनों आपके दिए हाँ, हैं। जब रात में 2 ऐप चालू। बन गए हैं, तीसरा ऐप कुछ ना कुछ किसी ना किसी कारणवश वो आईडी गड़बड़ हो गई है। तो अभी उस पर वार कर हाँ, रहे हैं, बोल रहे काम हैं, कर रहे हैं, बात और वो याद में आईडी ऐसे। बना के देंगे। हाँ, वो ऐसा बात होना बात। भी चाहिए, आप जिससे काम करा रहे हो
अगर उस बंदे से कोई काम बिगड़ गया है भाई, तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो काम भाई वो सही करके दे, हाँ, वही क्योंकि आपने उस चीज के पैसे दिए हैं, है रात ना। में उन्होंने हमें आईडी चालू कराया, मैं फोन में तुरंत भाई पैसे ट्रांसफर कर दूं। वो चालू हो गई थी शाम को। हाँ शाम में चालू हो गई, उसके बाद और ड्यूटी ऑफ करके रख दी है, सुबह में ऑन कर रहा हूँ। भाई कुछ लोग होते हैं, आपकी आईडी चालू कराती, उसके बाद उसकी जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है, लेकिन जिनसे आप आईडी बनवाए, क्या नाम उनका? ये शायद सुरेश नाम है, सुरेश ने, हाँ, हमारे ही सुरेश मिलने भैया, हाँ, वाले हैं। यहीं रहते हैं आगे। हाँ यही रहते हैं भाई। आप ही की वीडियो उन्होंने बोला है भाई आईडी आपकी बंद हो गई, कोई बात नहीं, दिक्कत मत लो, मैं आईडी आपकी बना के दूंगा। हालांकि शाम को उन्होंने इनको आईडी लॉगिन करा दी थी, चालू थी, और सुबह वो आईडी कहीं ना कहीं डीएक्टिवेट हो गई या खत्म हो गई या कुछ भी मान लो ब्लैक हो गई या कुछ भी मान लो जो है। तो फिलहाल वो आईडी इनको बना के देंगे। अब आते हैं बात मुद्दे पे, गाड़ी के बारे में। 2 महीने हो गए हैं, अभी आईडी बने हुए कितने दिन हो गए? आईडी बनने का भी 1 हफ्ता हुआ है। एक दिन गाड़ी आपने चलाई, क्योंकि इस समय काम की हालत तो बहुत बुरी है। और भाई ये देखो नवल भी खड़ा, इधर दिखा दो। हेलो भाई। इसके पास ऑटो है भाई। ये हर आदमी इस समय परेशान है, क्योंकि मार्केट में काम है नहीं और गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। तो अभी एको दिन 1,000 का काम किए, बिजनेस किए? हाँ किए ना, अभी क्या बोलते हैं, जब से कर रहे हैं तो मतलब 1000 रुपए तक की अपना कर रहे हैं। 1,000 रुपए डेली हाँ, बचत करके हाँ, ले जाते बचत हो, हो जाती है। तो कुल मिला के सही 30,000 रुपये महीना हो गया। वही चीज तो कहीं ना कहीं जितना वहाँ कमाते थे ये उतना यहाँ लोकल में ही कमाते कर हैं। रहे हैं। लखनऊ की उस पे रैपिडो पे आई थी राइड, आउट स्टेशन उस पे खुली हुई है, तो राइड आई थी, उस पे 2 बार लखनऊ जाती थी। अच्छा, मेन मुद्दे की बात ये बताओ, आप 5.5 लाख रुपए इस पे खर्चा किए हो, आपने अपनी कमाई 5 साल जो है आपने सऊदी में कमाए हो, अपनी कमाई से लाए हो या मम्मी पापा से आपने हेल्प ली भाई की? किसी से अपनी कमाई से ही लाए हो? किसी भी हकीकत? 1 रुपए नहीं लिया। चलो ये अच्छी बात है भाई, ये अपनी रुपए कमाई नहीं की मेहनत से ये गाड़ी लाए हैं। और गाड़ी कहीं ना कहीं देखने में अच्छी है, प्यारी है, क्योंकि ये गाड़ी 9.5 लाख की आती है, DXi मॉडल है और 2022 मॉडल है। 23, 24, 25, 26, 4 साल की गाड़ी। 4 साल बाद इन्होंने 5.5 लाख की मिली, 9.5 लाख की गाड़ी 5.5 की मिली है। कहीं ना कहीं कुछ कम नहीं तो आधे के रेट में इनको जो है गाड़ी मिल गई है, और गाड़ी वेल मेंटेन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इनकी स्टैंडर्ड वारंटी वगैरह खत्म हो चुकी, क्योंकि 1 लाख किलोमीटर या 1 लाख उस समय 1 लाख किलोमीटर ही होती थी, और इनकी गाड़ी 1.5 लाख किलोमीटर चल चुकी है, रन हो चुकी है। तो गाड़ी तो खैर इनकी ठीक ठाक है, और खुद ही चलाते हो जैसा कि आपने बताया, नहीं चला और किसी ड्राइवर से चलवाने का? किसी से कुछ नहीं। वैसे चाहो भाई तो आप दिन में आप चला सकते हो, रात में ड्राइवर से भी चलवा सकते हो, अकेले ही काफी है। कम चलाएं, गाड़ी सेफ रहेगी। हाँ वही चीज है ना, अपने ही हाथ से चलाएंगे। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, कम चलाओगे गाड़ी आपकी ज्यादा दिनों तक सही बनी रहेगी। क्योंकि अगर ज्यादा चलाओगे, दिन में आप चलाओगे, रात में ड्राइवर चलाएगा, तो कहीं ना कहीं गाड़ी जो है जल्दी गड़बड़ होएगी, और इसका जो है मेंटेनेंस ज्यादा मांगेगी। तो ठीक है, जिसको 2 ड्राइवर समझ में आते हैं 2 लोग चलाए, जिसको एक समझ में आए एक चलाए। भाई देखो ऑटो लिए 2 लोग चलाते हैं, और दोनों भाई हैं ये, एक वो चलाता है कुछ समय अपने भाई को दे देता है। फिलहाल एक ही गाड़ी पे दोनों ड्राइवर चढ़े हुए हैं। ये कार में पॉसिबल नहीं है भाई, क्योंकि कार में एक ड्राइवर एक टाइम में एक ही ड्राइवर चला सकता है, कस्टमर ऑब्जेक्शन करने लगता है। तुम कैसे मैनेज करते ये बताओ। ऑटो में कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई कहता है कि इसलिए डबल ड्राइवर हमने बोल देते मेरा भाई है, बस कोई मेरा दिक्कत भाई नहीं। है, हाँ। और वैसे भी 3 पैसेंजर की 3 जगह पैसेंजर, वो है, भी आप लोग पीछे बैठिए, हाँ बस। आगे की हमारा फ्री है, हाँ। तो आगे हम एडजस्ट किए हैं, आपकी हाँ। सीट हम नहीं लिए। नहीं घेरेंगे, हाँ। तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है भाई, 100 में 1-2 कस्टमर रहते हैं जो बोल दे, वरना कोई नहीं बोलता। कोई नहीं बोलता। ऑटो में वैसे भी खुली गाड़ी, लेकिन कार में बहुत ऑब्जेक्शन करते हैं। एक ड्राइवर है तो कोई बात नहीं, अगर अपने मित्र किसी कार को में बिठा तो लो। देखो 4 सीटर होता है आदमी, 4 सीटर कार के लिए तो भाई कार 4 बुक है, अगर एक एक्स्ट्रा है तो वो भी सीधे मना कर देगा, बिल्कुल बिल्कुल, या तो आप ही कैंसिल कर दोगे। बिल्कुल। तो भाई नवल से हटके आते हैं सीधा अपने मुद्दे पे। तो अभी आपने ड्यूटी बंद कर रखी है? बिल्कुल, देखो कोई भी राइड है एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि हमारे जितने भी मित्र हमसे मिलने आते हैं तो उनसे मैं बोल कर रखता हूँ भाई ड्यूटी ऑन करके रखो, अगर अच्छी राइड बजे तो। वीडियो तो हमारा शूट हो ही चुका है, आप राइड उठा के चले जाइएगा, आप अपना नुकसान मत कीजिए। और ये एक दिन पहले वादा हुआ था, लेकिन ये नहीं आ पाए किसी कारणवश, और इनका आज आना हुआ, तो हमने कहा चलो वीडियो बना के डालते हैं। फिलहाल इनकी गाड़ी सही है भाई, इनके गाड़ी लेने का तरीका भी सही था, किसी ऐप बेस्ड कंपनी की तरफ न जाके इन्होंने सीधा अपना यार मित्रों से कहा, और इनको गाड़ी किसी मित्र ने बताई, और सही से डील आपकी हो गई है। गाड़ी ट्रांसफर वगैरह सब कुछ हो चुकी है। उसका पैसा पूरा ट्रांसफर का पैसा, और फिटनेस अभी बाकी है, सितंबर में फिटनेस भी वही करा के देगा मैं।
अच्छा, हाँ। तो आपने पूरा पेमेंट क्यों किया? आपको 10-20 हजार रोक लेने चाहिए थे। नहीं, वो बोल रहा था पूरा कर दो, फिटनेस की हम कराएंगे, फिटनेस की तो हमारे मतलब कि जिनके थ्रू गए तो बोली कर दो, हम जिम्मेदारी लेंगे हमारा। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, वो तो बने पड़ने की बात है। अगर आपकी गाड़ी में जो पहले के ओनर हैं वो बोलना कि हम ये काम करा के देंगे, आप चाहो तो कुछ पैसे भाई होल्ड कर सकते हो, रोक सकते हो। अब कल को अगर वो ना कराए तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप अपने दोस्त से कहोगे, दोस्त बोलेगा नहीं कराए तो हम नहीं, क्या वो करें। पूरी जिम्मेदारी ली ना, बोली ना कि हम जिम्मेदार हैं अगर वो नहीं आरसी आपके कराते। नाम ट्रांसफर हो हाँ गई? सब। बीमा आपने ट्रांसफर कराया? बीमा, हाँ हो गया, काम कुछ सब हो गया। अब आप ओके यानी सब। चलो ठीक है भाई, गाड़ी लेने के बाद बीमा भी ट्रांसफर करा लिया करो, क्योंकि बहुत सारे लोग बीमा में अपना नाम नहीं चढ़वाते हैं। 100-200 रुपये फीस पड़ती, कोई ज़्यादा फीस नहीं पड़ती है। जिस कंपनी का भी बीमा होगा आपके नाम वो कन्वर्ट हो जाएगा, आरसी आपके नाम कन्वर्ट हो जाएगी। और फिटनेस की बात रही, अब जो फिटनेस होगी वो आपके नाम की जी। होगी, क्योंकि अभी जो है वो पुराने नाम से है। तो ये कुछ भाई की गाड़ी रहने वाली है, और इसके साथ साथ जो है आपको आने वाले दिनों में पैनिक बटन भी लगवाना पड़ेगा। जी। और आने वाले समय में मतलब हो सकता है या तो आपका हाइड्रो टेस्टिंग सिलेंडर का हो चुका होगा, या फिर आपको करवाना पड़ेगा। जो सिलेंडर सीएनजी टैंक होता है उसका हाइड्रो टेस्टिंग होता है 3 साल में एक बार। तो 3 साल से ज्यादा आपकी गाड़ी हो गई है, तो क्या वो हाइड्रो टेस्टिंग हो चुकी है? पता है आपको इस बारे में? आपको नहीं पता है? चलो अच्छा, एक बार ऐसा करो, आ जाओ, इनकी हाइड्रो टेस्टिंग हुई है कि नहीं है, हुई है ये हम देख के लेते हैं भाई। ये आपकी 7 2022 का मॉडल है, और 22 23 24 25 में होना चाहिए था। अब ये इसमें ढक्कन खोलो, इसमें बहुत सारे लोग स्लिप चिपका देते हैं, तो देखते हैं इनके में हाइड्रो टेस्टिंग सीएनजी की हुई है कि नहीं हुई है। क्योंकि कुछ लोग तो यहाँ पे चिपका देते हैं, यहाँ पे नहीं भी चिपकाते हैं। भाई इनके में तो खैर नहीं है, यहाँ पे रहता है फंसा देते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो कोई बात नहीं, उनसे पता कर लेना, नहीं तो इससे क्या घाटा है। अगर आपने हाइड्रो टेस्टिंग नहीं करवाई है तो आप कहीं बाहर जाते हो जी। या अपने यहाँ भी कभी कभी सीएनजी देने से मना कर देते हैं कि नहीं, आप 3 साल हो गए हैं, हाइड्रो टेस्टिंग आप करवा के आइए तभी मैं सीएनजी दूंगा। सीएनजी पंप वाले मना कर देते हैं सीधा सीधा। तो आप पुराने जो ऑनर थे उनसे एक बार पूछ लेना कि भैया आपने सीएनजी टैंक की सफाई वगैरह करवाई थी, हाइड्रो टेस्टिंग करवाई थी? अगर करवाई थी तो डॉक्यूमेंट कहाँ है? डॉक्यूमेंट आप साथ में लेके चला करो। अगर कोई सीएनजी वाला रोकता है आपको, सीएनजी मैं नहीं डालूंगा, आप वो प्रूफ दिखाइए, तो प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा। अगर नहीं हुआ है तो ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, कहीं भी हाइड्रो टेस्टिंग करवा लेना, 2-3 घंटे 4 घंटे का समय लगता है। और सीएनजी टैंक खाली होना चाहिए, नहीं जितनी भी सीएनजी होगी टंकी में वो सारी उड़ा दी जाती है भाई, आपका पैसा वहाँ पे वेस्ट जाएगा। तो कुल मिला के सब कुछ ठीक ठाक रहा भाई। तो इन्हीं की तरह भाई आप लोग भी अगर पैसा फंसा रहे हो, गाड़ी लाइन में आना चाह रहे हो, तो पहली बात तो गाड़ी चलानी आनी चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, और खुद गाड़ी चलानी हो तो इस लाइन में आइए। आना आना नहीं तो मत आना भाई, और इनकी तरह कमा के आना भाई, अपना घर खेत बेच के या घर वालों से पैसे परेशान करके लेके मत आना भाई। किसी से ना कर्जा लिए, किस 1 रुपया नहीं लिए किसी से, मतलब भाई जो ने हम आए। सऊदी में मेहनत करके भाई 5 साल बाहर रहे हो, हाँ। एक ही बार 3-3 साल में या नहीं फिर नहीं नहीं, 2 साल में, 2 साल में, 1 साल में। अच्छा 3 बार गए हो आप? हाँ हाँ। तो भाई ये अपने भाई रहे जो सऊदी से कमा के गाड़ी लाए हुए हैं। तो वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे ना, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। सभी भाइयों को भैया नमस्कार। सब्सक्राइब करें भाई, वो उस्ताद है हमारे, इन्हीं से ही प्रेरणा मिली है हमें। समझ रहे हो? ऐसे तो बहुत लोग बताते हैं ये कर लो वो कर लो, लेकिन सोच के समझ के भैया बोलते थे कि पहले लाइन में उतरो, लेकिन ऑप्शन नहीं था, तो इन्हीं की वीडियो देख देख के खैर हिम्मत आती है। सब्सक्राइब करें भैया, बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत करने वाला सफल हो जाता है, और ना मेहनत करने वाला भाई रोता ही रहता है।